हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा 6 सेम का सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इसके वीडियो लेक्चर्स यूनिट 1 का प्रिपेयर किया है। इसमें सबसे पहले हमें जानना है यूनिट 1 में सिर्फ पावर प्लांट की वर्किंग कैसे होती है, कैसे वर्क करता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स, प्रिंसिपल, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमें क्या हमने इनपुट दिया, क्या हमें आउटपुट मिला, और उसके जो कंपोनेंट्स के बारे में हम जनरल सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बस। इसके बाद आगे जो डिफरेंट हमने पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे, उन पार्ट्स को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद वाले यूनिट्स में हम डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग यूनिट में प्लांट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, जिसमें एक हम एग्जांपल के थ्रू स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट को लेंगे। उस पावर प्लांट के बेसिस पे हम प्लांट की वर्किंग कंडीशन को जानेंगे। उसके बाद आगे आने वाले चैप्टर्स में न्यूक्लियर प्लांट्स हो गया, सोलर प्लांट हो गया, हाइड्रल प्लांट, पावर प्लांट हो गया, सभी टाइप की जितने भी टाइप के पावर प्लांट इंडिया में यूज़ किए जाते हैं उन पावर प्लांट पे एक एक करके एक एक यूनिट पे हमको डिस्कस करना है। तो जैसे कि आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, तो टर्मिनोलॉजी अगर जैसे हिंदी में इंग्लिश में लिखी हुई है तो आप चाहें तो मैं एक्सप्लेनेशन का इसका हिंदी में करता जाऊंगा, तो आप इसको नोट डाउन करते आना हिंदी में। और कुछ कुछ जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उसका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रिपेयर किया गया है। और अगर आपको कहीं इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं हिंदी में प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा। अदरवाइज़ जो टर्मिनोलॉजी हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, वो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही जानने की ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंपनी प्लांट में आप आगे जाके काम भी करेंगे तो आपको इन्हीं वर्ड्स से फैमिलियर रहना है। जैसे कि वहाँ आपको इकोनोमाइज़र बोलना है, बॉयलर बोलना है, कंडेंसर बोलना है, एयर प्रीहीटर हो गया, कंप्रेशर हो गया, टरबाइन हो गया, पंप हो गया, ये सब वर्ड से आपको जनरली डेली यूज़ में करना है। इन सब का हिंदी वर्ड जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप स्टडी पर्पस में, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जाने तो बेटर है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत इजीली भी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस में करेंगे तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या है, हमें इसमें किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो पावर प्लांट, एक चीज़ और कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहें तो आप कॉपी पेन रख के साथ में लिखते जा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पावर ऑफ डिवीज़न इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग क्या है? एक प्रकार का पावर डिवीज़न इंजीनियरिंग है। मतलब पावर कहने का मतलब हम लोग पावर अपने इंजीनियरिंग फील्ड में पावर को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की एक इकाई है। पूरा पावर प्लांट जो है वो पावर या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की इकाई मानी जाती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेशन पावर इलेक्ट्रिक। मतलब कुल मिला के प्रोडक्शन या उत्पादन होता है किसका? इलेक्ट्रिक पावर का। डिवीज़न है, इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन होता है। द फील्ड इज़ फोकस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ पावर फॉर इंडस्ट्री एंड कम्युनिटी। अब हम पावर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को वर्क कराने के लिए। इंडस्ट्री में पावर प्रोड्यूस होके आएगी तो इंडस्ट्री से बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिर प्रोडक्शन होंगे। अगर इंडस्ट्री में सबसे बेसिक इनिशियल पावर ही नहीं रहेगा, लाइट ही नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी, तो आगे वर्क कैसे होगा? और कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी के लिए, ह्यूमनिटी के लिए। जैसे हम लोग को भी डेली बेसिस पे इंडस्ट्री के अलावा भी सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। The engineering aspect of power plant management has evolved with technology and has become progressively more complicated। मतलब पावर प्लांट में जो बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होते रहता है, आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है इजी तो नहीं है, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड कहा ही जाता है। मतलब कि टाइम टू टाइम आप उस चीज़ से जब फैमिलियर होते जाते हैं तो वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बट एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, ऑपरेशन क्रियाविधि, नॉर्मली तो समझ पाना मुश्किल है। बट अभी आप एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर
जब प्लांट में वर्क करते हैं तो डेली बेसिस पे हम इसके साथ फेमिलियर होते जाते हैं, क्या उसके वर्क है, क्या वर्किंग कंडीशन है, इन्वायरमेंट है, सेफ्टी पर्पस है, हर चीज़ों को ध्यान में जब हम रखते हैं तो इन चीज़ों को आगे धीरे धीरे जाके सीखते जाते हैं। तो ये तो पावर प्लांट का बेसिक हुआ, सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को दिया। इस तरह से कुछ पावर प्लांट्स आपको नज़र आता होगा। ये पावर प्लांट्स का एक फ्लो डायग्राम है, बनाने की कोशिश की है। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कोल हैंडलिंग पार्ट्स, बॉयलर, इकोनोमाइज़र, अभी एक एक पूरा हम स्टडी करेंगे क्या क्या होता है। बॉयलर, ये सब इसके पार्ट्स हैं, मतलब ये कम्प्लीटली आपका पावर प्लांट का डायग्राम है। ये नाम है बॉयलर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, कंडेंसर, टरबाइन, कूलिंग टावर, इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ से फाइनली आपको जनरेट होता है। मतलब इनिशिएट यहाँ से होता है, एक प्रकार से माने इनिशिएट यहाँ से, आउटपुट हमें यहाँ मिलता है। अब पावर प्लांट में देखते हैं बड़ी बड़ी इस तरह चिमनी लगी होती हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट के बहुत साइज़ में बॉयलर होते हैं, सुपर हीटर लगे होते हैं, वाटर हैंडलिंग डिवाइस वगैरह लगे होते हैं। तो ये एक फ्लो डायग्राम है, एक सिंपल सा डायग्राम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी पूरा डिटेल में इसका हमको पढ़ना है आगे जाके कि क्या उसकी वर्किंग होती है, कैसे ये सब एक एक पार्ट्स अपना वर्क करते हैं। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे इसको तो इजीली वे में इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसको मैं डिस्कस करता हूँ आगे आपको। पहले हम जानते हैं एक पावर प्लांट का एग्जांपल लेके, स्टीम पावर प्लांट। इसमें आपको बोला कि पावर प्लांट्स में बहुत टाइप के पावर प्लांट्स हैं। हम पहला पावर प्लांट लेते हैं स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाई बर्निंग, ये बाई है बट हो गया बाई, बर्निंग फ्यूल एंड दोज द इलेक्ट्रिसिटी वाया प्राइम मूवर। कुल मिला के आप ये जानो कि जो इस पावर प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बर्निंग फ्यूल। अब फ्यूल क्या होता है आपका, कोल होता है। फ्यूल को बर्न करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गया। पहला पॉइंट ये कि थर्मल पावर प्लांट भी हम इसको कहते हैं, और दूसरा इसमें फ्यूल को बर्न करा के, फ्यूल को हिंदी में ईंधन कहते हैं, फ्यूल को बर्न करा के इलेक्ट्रिसिटी या बिजली ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। हीट इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो हीट डेवलप होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर में इसमें कन्वर्ट करते हैं। वाटर इज़ हीटेड टर्न इनटू स्टीम एंड स्पाइन द स्टीम टरबाइन विच डिराइव्स एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए अब इसमें 2-3 बातें नज़र आ रही हैं कि वाटर पहले स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम से आपका टरबाइन वर्क करता है, और टरबाइन के वर्क करने से आपका जनरेटर वर्क करता है, और जनरेटर से फाइनली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब पूरी प्रक्रिया, ये से हमने इसका बेसिक समझ लिया। अब पूरी होल प्रोसेस को हम पूरा जो कम्प्लीटली प्लांट का डायग्राम पे देखा था उससे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर पहले कन्वर्ट होगा स्टीम में, स्टीम से कन्वर्ट होगा वो टरबाइन को वर्क कराएगा, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। मेन थर्मल पावर प्लांट के मेनली चार कंपोनेंट अगर आपको बोलें तो ये होते हैं बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और कंप्रेसर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ लगे होते हैं, बट जो बेसिक 4 की बात करें तो वो ये होते हैं बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर और पंप। इसको एक साइकिल के फॉर्म में अगर हम समझें तो सिंपल बॉयलर में, बॉयलर के अंदर अगर वाटर भरा होता है तो हम इसको बाहर से हीट प्रोवाइड करके यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। बॉयलर का फंक्शन ही ये होता है, बॉयलर का वर्क ही होता है स्टीम प्रोवाइड करना। देखिए स्टीम और वेपर में स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि वेपर जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो भाप में कन्वर्ट हो जाती है, बट जब यही जो वेपर का या भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर मतलब 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड का अबाउट होता है, तब जाके वो स्टीम हम उसको कहते हैं। स्टीम और वेपर एक ही शब्द है, बट स्टीम मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, वेपर का भी काफ़ी हाई टेम्परेचर। तो बॉयलर के अंदर वाटर को हम बर्निंग प्रोसेस के थ्रू
हीट कराते हैं, यहाँ से बाहर से फ्लू गैसेस के थ्रू बॉयलर को हीट कराया जाता है, जिससे इसका जो वाटर होता है, पंप से जो पानी आ रहा होता है बॉयलर के अंदर का वाटर हीट होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम फिर टरबाइन में आता है। टरबाइन में इस तरह की ब्लेड्स लगी होती हैं, ये ब्लेड मूव करती हैं। इन ब्लेड के मूव करने से ब्लेड टरबाइन होता है वो कपलिंग के थ्रू जनरेटर से जनरेट होता है, और जनरेटर के थ्रू हमको फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इसके बाद जो इसमें स्टीम यहाँ से आती है वो कंडेंसर में आ जाती है। कंडेंसर का काम क्या होता है, स्टीम को वापस से कूलिंग करना, कंडेंस करना, वाटर में कन्वर्ट करना। वाटर से वापस से पंप में जाता है, वापस से वो बॉयलर में जाएगा वाटर फिर वही बर्नर के थ्रू हीट होगा, हीट होने से वापस से टरबाइन में आएगा, फिर वो कंडेंसर। इस तरह से ये पूरी कंप्लीटली साइकिल चलती रहती है। ये तो इसको साइकिल के फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया। अब इसको हम पूरा तरह से प्लांट के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम या जो आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे थे, दोनों ऑलमोस्ट सेम डायग्राम है। वो कह सकते हैं एक प्रकार से आपका ब्लॉक डायग्राम है। और इस डायग्राम में थोड़ा सा कौन कौन से, जैसे कि बॉयलर हो गया, स्टीम हो गया, कूलिंग टावर, ये सब इसको जिस तरह से वो थोड़ा इनको डायग्राम के फॉर्म में समझाने का प्रयास किया गया है। और उस फर्स्ट वाले चित्र में कंप्लीटली ब्लॉक डायग्राम था। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने जैसे जाना कि इम्पोर्टेंट क्या होता है बॉयलर की। बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बॉयलर के अंदर हम कोल जो हमारा होता है, कोल को बॉयलर के अंदर वाटर, बॉयलर के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। इस पानी को हम गर्म करते हैं किसके थ्रू, बर्नर के थ्रू। और बर्नर में गैस या बर्नर को में हाई टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड किया जाता है, फ्लू गैसेस के या फ्यूल के कोल को बर्न करा के। हमने क्या किया, कोयला को पाउडर फॉर्म में हम बर्न कराते हैं। उस बर्न को करने से हीट डेवलप होती है, और उस हीट को या फ्लू गैसेस को हम बॉयलर के साइड में, मतलब बॉयलर में जो वाटर, बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स लगे होते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर जो वाटर होता है उस ट्यूब्स के आसपास स्ट्राइक कराते हैं, या कहो उस ट्यूब्स के बाहर आप उसको फ्लो कराते हैं। एक बार और बोलूँगा, ध्यान से सुनना कि जो इसमें आपको कोल स्टोरेज दिख रहा है, पाउडर फॉर्म में कोल को बर्न कराया जाता है। कोल को बर्न कराने से हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को हम जो बॉयलर के अंदर ट्यूब रहते हैं, ट्यूब में फ्लू गैसेस के फॉर्म में बाहर फ्लो कराते हैं। और बॉयलर के जो ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर वाटर भरा होता है। तो जो वाटर रहता है, वाटर काफ़ी हाई स्टीम में वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद फ्लू गैसेस आती हैं। फ्लू गैसेस से बॉयलर का वाटर काफ़ी गर्म हो जाता है और वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये स्टीम काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी से इस टरबाइन के, ये जो टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन के ब्लेड्स में स्ट्राइक करती हैं। टरबाइन के ब्लेड्स में स्ट्राइक करने से टरबाइन रोटेट होती हैं, और टरबाइन जो कपलिंग के थ्रू एक जनरेटर से लगा होता है, अल्टरनेटर जनरेटर से, इस जनरेटर के थ्रू फाइनली हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो जो साइकिल के फॉर्म में हमने समझा था वो चीज़ हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि जो बॉयलर है वहाँ से स्टीम टरबाइन में आई, टरबाइन के बाद वो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और जो यहाँ से जो स्टीम है एग्जॉस्ट होकर वो कंडेंसर में आती है। और कंडेंसर में आने के बाद इसको पंप के थ्रू पंप में इंटर कराया जाता है। यहाँ तक कूलिंग प्रोसेस होती है, मतलब स्टीम वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से पंप के थ्रू वापस से पानी बॉयलर के अंदर जाता है, जहाँ पर कि ये फ्लू गैसेस आती हैं। वापस से ये बॉयलर स्टीम को टरबाइन के अंदर
इनपुट कराता है और यहाँ से जो गैसेस होती हैं, गैसेस का आउट होता है, जो गैसेस ठंडी होती जाती हैं उन गैसेस को, या जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको एयर प्रीहीटर के थ्रू हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर उसको बाहर एग्जॉस्ट करा देते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और डिवाइस लगा होता है, अगर फर्स्ट डायग्राम में वो दिखिए तो इकोनोमाइज़र। देखिए इसमें जो हम इकोनोमाइज़र लगा हुआ है, इकोनोमाइज़र काम क्या होता है कि जो वाटर के अंदर, बॉयलर के अंदर जो हीट आती है, बॉयलर के अंदर जो वाटर इनपुट करता है, उस वाटर को इकोनोमाइज़र और ज़्यादा गर्म करके एंटर कराता है। मतलब बॉयलर के अंदर वाटर तो आ रहा है, बट उस वाटर को अगर हम इकोनोमाइज़र के थ्रू एंटर कराएंगे तो इकोनोमाइज़र में वाटर एंटर करता है तो नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो जब बॉयलर में एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, मतलब वो नॉर्मल वाटर से काफ़ी हाई टेम्परेचर का वाटर बन जाता है। और उसके बाद वो फ्लू गैस में जब कांटेक्ट में आता है तो वापस से ही स्टीम बन के टरबाइन में इंटर करता है। तो ये तो ही लगभग कम्प्लीटली आपकी पावर प्लांट की वर्किंग। इसी के बेस के हिसाब से मतलब हमको आगे डिस्कस करना है कि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, क्या उसका फंक्शन है, क्या इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो हमने जाना है बॉयलर, टरबाइन, इकोनोमाइज़र, एयर प्रीहीटर, इसके बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।